हाँ तो गाइस, आज की क्लास है आईसीटी डेली बायस। ये आपको अपने इंट्राडे एनालिसिस में, वीकली एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है अपने टारगेट सेट करने के लिए एंड आपका व्यू बनाने के लिए कि भाई मार्केट क्या कर सकता है। ये आपको आईसीटी डेली बायस बताएगा पूरा कि क्या कैसे आपको हेल्प होती है इससे अपने व्यू सेट करने में। ठीक है, फर्स्ट में पढ़ाने वाला आपको आईआरएल ईआरएल, सेकंड में पढ़ाने वाला आपको लिक्विडिटी, थर्ड में पढ़ाने वाला आपको एएमडी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है आपका क्वाड्रेंट्स, फिफ्थ है आपका पीडीएच पीडीएल एंड सिक्स्थ आपका पीडब्ल्यूएच एंड पीडब्ल्यूएल। ठीक है, ये 6 बेस पर आप अपना कैसे व्यू सेट कर सकते हो मार्केट में, मैं आपको सारा क्लियर करूंगा वन बाय वन। एंड देखो गाइस, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि देखो, जो भी बंदे बिगिनर है क्या प्लेयर है अच्छे खासे आईसीटी में, बिगिनर्स को सबसे खास कर मैं बोलना चाहूंगा, इसको इतना वो बड़ी चीज समझने की कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, क्या होता है ना कि आप पहले से माइंड में अपना बना लेते हो ना कि भाई ये चीज हार्ड है, ये हम नहीं सीख पाएंगे। तो वो रियल में बंदा भले कितने भी देख ले, कितनी भी बारी वीडियो देख ले, कितना भी समझने की कोशिश कर ले, वो नहीं समझ पाता है। बट आप पहले से ये सोच कर आओगे ना लर्निंग में कि भाई ये चीज चीज है, सीख लेंगे, जिसने बनाया है वो भी तो सीखा है, सीख कर ही बनाया ना। राइट, तो वो कर सकता तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो पहले से अपने माइंड में ये इमेज क्रिएट करके मत आना कि भाई ये चीज़ हम नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल आसान है एंड मैं बहुत इजी तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि डेली बायस सेट कैसे करते हैं, अपन अपना व्यू कैसे सेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले आपको ईआरएल एंड आईआरएल पढ़ाने वाला हूँ। ईआरएल आईआरएल बेसिकली क्या होता है ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये आपको लिक्विडिटी मास्टर क्लास में देखने को मिले होगा। उसमें क्या है ना, मैंने आपको जस्ट वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको बताया था। ठीक है, बट ये मैं आपको कुछ टाइम फ्रेम बताने वाला हूँ, आपको ये वाले टाइम फ्रेम्स पे देखने हैं जिससे आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो एंड अपना व्यू बना सकते हो। एंड ये बेसिकली ईआरएल आईआरएल आपका एक रनिंग मार्केट में काम में आता है। रनिंग मार्केट में कैसे, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ठीक है, कंसोलिडेशन मार्केट में वगैरह वगैरह ये मैं अलग बताऊंगा, ये आपको चेक करना है अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट चलना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब टाइम फ्रेम इसमें मैंने कौन से बताए, वीकली, डेली एंड H4। अब ईआरएल एंड आईआरएल बेसिकली होता क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, टॉप की लिक्विडिटी, टॉप का बीएसएल या टॉप का एसएसएल इधर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, वो आपका होता है ईआरएल। अब आईआरएल क्या होता है, आईआरएल आपका होता है बीच में जो भी अपने गैप्स होते हैं ना, इम्बैलेंस जोन, बुलिस एफवीजी, बेरिस एफवीजी, बुलिस आई एफवीजी, ब्रेकर्स वगैरह, इम्बैलेंस, ये सारे अपने होते हैं आईआरएल। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आपको ये पता लगाना है कि रिट्रेसमेंट आएगी तो कहां तक आएगी। ठीक है, या फिर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कहां तक इसमें रिट्रेसमेंट देख सकते हो, या फिर रिवर्सल भी आएगा तो कहां से आएगा, या फिर कहां तक आ सकता है। ये आपको ये ईआरएल एंड आईआरएल से समझ में आएगा। अब कुछ जनों के माइंड्स में ये डाउट आ रहे होंगे कि भाई ये एफवीजी, ब्रेकर्स एंड इम्बैलेंस, तो ये वाली जो भी अपना लेग है करंट लेग में काफी सारे होंगे, तो हम इसमें से सेलेक्ट कौन सा करें। तो भाई यही आपका काम आता है, ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जो होता है ना अपना क्वाड्रेंट, ये यहीं पे काम आता है। आप इससे पता लगा सकते हो कि कौन से एफवीजी पर आकर रुकेगा, या फिर कौन से एफवीजी, या फिर कौन से आईएफवीजी, या फिर कौन से ब्रेकर, या कौन से इम्बैलेंस जोन से मार्केट वापस एक इम्पल्स सॉरी रिवर्सल देने के चांसेस रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, आपको जहां से मार्केट स्टार्ट करा है, जैसे कि ये ऊपर आया, ये नीचे आया, अब यहां से मार्केट स्टार्ट किया इसका रिवर्सल एंड यहां तक गया, अब आपको रिट्रेसमेंट कहां तक आएगी ये आपको बताता है क्वाड्रेंट्स एंड प्रीमियम डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हो, जैसे कि ये प्रीमियम डिस्काउंट आपने लगाया, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, अब ये इस जोन का पूरा प्रीमियम डिस्काउंट है। 50% के ऊपर आपका प्रीमियम है, 50% के नीचे आपका डिस्काउंट जोन है। अब प्रीमियम जोन पे जितने भी आपके एफवीजीज, इम्बैलेंस जोन्स, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि प्रीमियम जोन्स में जितने भी आपके जोन्स होते हैं ना वो फेल होते हैं। ठीक है, आपको वेट करना है डिस्काउंट जोन के जितने भी एफवीजी है ना उनका। अब डिस्काउंट जोन में भी मेरे को काफी जने बोलेंगे कि डिस्काउंट जोन वाले को कौन सा हम देखें या फिर किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे। ठीक है, तो वो आपको वहां पे क्वाड्रेंट का यूज करना है। यहाँ पे आपको सेम हाई एंड लो लेना है, ये लो है, ये हाई है। अब आपको यहाँ पे आपको जस्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करने हैं, ये है क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स में क्या होता है ना, ओटी होता है, ये
ओटी लेवल होते हैं अपने, इसमें आपको 70 एंड 79% वाला जो एरिया होता है ना, एंड इसके बीच के जो जोन्स होते हैं ना, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स होते हैं जहां से मार्केट उठने की या फिर रिवर्स करने की ताकत रखता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये 70 एंड 79 पे आपका जोन आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसका वेट करना है, जैसे कि मार्केट यहां तक गया एंड यहाँ पे आएगा, आपको यहां तक का वेट करना है, आपको डिस्काउंट जोन में, एंड डिस्काउंट जोन में भी आपको 70 एंड 79% का वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट आए, एंड यहाँ पे अगर कोई भी आपका आईआरएल पड़ा है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वहां तक का आपको वेट करना है, एंड वहां से फिर एक अच्छा खासा प्रेशर आएगा, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका सीधा क्या होगा, ईआरएल। ठीक है, अब ये सपोज करो कि डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जब भी डेली टाइम फ्रेम का आई एफवीजी है, डेली टाइम फ्रेम का बुलिश एफवीजी है, तो आपको इधर आने का वेट करना है, एंड इधर आपको शिफ्ट हो जाना है सीधा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम। फिर उधर आप अपने जो भी है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज सप्लाई कर सकते हो यहाँ से बाय करने के लिए, या फिर आप अपना वो CISD का मॉडल यूज कर सकते हो, MSS यूज कर सकते हो, MSS के बाद एफवीजी से एंट्री वगैरह, वो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये आई एफवीजी या फिर जो भी अपना हायर टाइम फ्रेम का POI है, यहाँ से आप उठाने का सोच सकते हो। अब इसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, इसकी सेटिंग मैं भेज भी दूंगा अपने ग्रुप में। ठीक है, ये अपने क्वाड्रेंट्स की सेटिंग है, ये आप अपने फिब में देख लेना, अटैच कर लेना। ठीक है, अब सेम के सेम ऐसा ही मैं आपको बेरिस में बता देता हूँ। ये भी आपको देखना है एक डाउन ट्रेंड में। सपोज करो मार्केट ये ऊपर से गिर रहा है, मार्केट मेकर सेल मॉडल में है, ये नीचे आया, यहाँ पे एक लो सेट किया, अब जो ये नीचे आया इस लेग में जितने भी आपके बेरिश एफवीजी है, बेरिश आई एफवीजी है, या फिर बेरिश के इम्बेलेंस जोन है, जो भी है वो आपके लिए क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, आपको इसमें वेट करना है कि एक ईआरएल लो सेट हो एंड एक फिर आईआरएल डन करना है। हम कहां से एक अच्छी एंट्री, लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक अच्छे खासे पिप्स कहां से छाप सकते हैं, ये आपको बताता है ईआरएल आईआरएल हायर टाइम फ्रेम के। ठीक है, वीकली, डेली एंड H4 पे आपको ये एनालिसिस करनी है, एंड ये हमेशा आपके काम आएंगे एक चलती गाड़ी में। चलती गाड़ी में कैसे, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, या तो मार्केट मेकर बाय मॉडल होना चाहिए या फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका CB है, सपोज करो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये आपका बेरिस का IFVG है। ठीक है, अब आपको सिंपली जैसे यहाँ पे कैसे ये प्रीमियम डिस्काउंट एंड क्वाड्रेंट्स आपने अप्लाई किए थे, वैसे ही सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि ये अपना लो है एंड ये आपका हाई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्रीमियम डिस्काउंट बता देता हूँ। 50% के नीचे वाला आपका डिस्काउंट जोन है एंड 50% के ऊपर वाला आपका प्रीमियम जोन है। अब सीधी सी बात है कि आपको सेलिंग का देखना है तो आपको प्रीमियम जोन से देखना होगा, राइट। तो आपको डिस्काउंट जोन के जितने भी बेरिस एफवीजी वगैरह होंगे आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। इनको आप इनको ट्रैपिंग के तौर पर लेना। ट्रैपिंग पे कैसे, जैसे कि आपको पता है कि भाई एक सपोज कर लो यहाँ पे कोई आपका बेरिस का एफवीजी है। ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे है, तो सब जने यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे, बट आपको पता है कि भाई ये डिस्काउंट जोन है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, तो आप इनका फायदा उठाना। अब इनका फायदा कैसे, जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा ना, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ब्रेक करता है मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करता है। अब जैसे सेलिंग ट्रेंड छोटा, बट एक जाएगा तो एक वे में जाएगा मार्केट, राइट। प्रीमियम जोन से जाता रहेगा, डिस्काउंट जोन से कभी नहीं जाएगा। डिस्काउंट जोन से भी जाता है, बट वो अपना एक कुछ व्यूज होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में हिंट में बताऊंगा कि कैसे आपको उस टाइम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, या फिर एक LR की सिचुएशन बनाएगा, या फिर एक फेक मूव भी देगा सेलिंग में, फिर वापस ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये फेक मूव दिया, फिर मार्केट वापस एक बाइंग के POI से वापस जाएगा IFVG एंड यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पर गिरेगा प्रीमियम जोन से, प्रीमियम जोन से ही अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें भी आपको कैसे देखना है कि भाई प्रीमियम जोन के कौन से IFVG या फिर कौन से बेरिस IFVG, बुली बेरिस CB वगैरह कहाँ से आपको देखना है, वो सेम आप यहाँ पे OTE अप्लाई कर दो। OTE अप्लाई कर दो, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ जाकर। ठीक है, ये आपका 79 एंड 70% वाला एरिया है, तो इसके बीच में जितने भी आपके POI होंगे हायर टाइम फ्रेम के, उसको आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी सेटअप होंगे वो आपके। ठीक है, तो इसको आपको ज्यादा मार्क करके रखना है कि भाई ये जोन है एंड यहाँ तक मार्केट आने की ताकत रखता है, एंड जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब भी आता है, आपको यहाँ पे देखने लग जाना है बेरिस का स्ट्रक्चर देखो, अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज बेरिस में देखो, या फिर जो भी स्वैपी भैया ने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे सिखाया कि एंट्री कैसे वगैरह लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ ERL IRL है जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। कौन से हायर टाइम फ्रेम है, वीकली,
डेली एंड H4। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें कोई किसी को डाउट है कोई भी चीज से रिलेटेड? क्लियर है, क्लियर। क्लियर है पंकज भाई। ठीक है, नहीं भाई, कोई डाउट कोई नहीं। भी डाउट है या फिर क्लियर है इसमें भाई। कोई चीज आपको ऐसी जो समझ क्लियर है में नहीं भाई। आई? स्क्रीन ही नहीं दिख रहा भाई। देखो वो मैंने पंकज फर्स्ट भी ना। फर्स्ट वाली जो पिक है ना, फर्स्ट वाली, उसमें आपको समझाया है। ठीक है, आईसीडी पंकज डेली भैया बाइस में। एक बार पंकज भैया एक बार IRL एंड DRL एक बार ही फिर से बता दीजिए थोड़ा से उसको। हाँ हाँ बिल्कुल बता देंगे। आपने वो लिक्विडिटी मास्टर क्लास वाली वीडियो देखी है ब्रो? पंकज भैया अभी तो मुझे 2 दिन हुआ आए हुए, अभी तो मैंने नहीं देखी। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले वार्न किया था कि न्यू मेंबर्स को थोड़ी तकलीफ आएगी क्योंकि उन्होंने पास्ट वीडियोस नहीं देख रखी। डोंट वरी ब्रो, मैं आपको बता देता हूँ। ये ईआरएल एंड आईआरएल बेसिकली क्या होता है ना, लिक्विडिटीज होती है। अब लिक्विडिटीज कैसे, जैसे कि टॉप का हाई एंड टॉप का जो लो होता है ना, कोई भी हाई लो हायर टाइम फ्रेम का या स्मॉलर टाइम फ्रेम का, वो आपका ईआरएल होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, वो बाहर की लिक्विडिटी है। टॉप का बीएसएल या टॉप का एसएसएल है, वो होता है ईआरएल। ठीक है, एंड आईआरएल बेसिकली क्या होता है ना, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसकी फुल फॉर्म। एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी वाली, जैसे कि आपके बुलिश एफपीजीज हो गए, इम्बैलेंस हो गए, आईएफपीजी हो गया, ब्रेकर्स हो गया, वो आपके आईआरएल है। अब मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है या फिर एक बुलिश रैली कर रहा है, तो अब मार्केट ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, राइट? मार्केट जाएगा एक जिगजैग पैटर्न में। अब जिगजैग जाएगा तो उसका जो रिट्रेसमेंट होगा, वो रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा, ये अपन को बताता है आईआरएल। कि आईआरएल जैसे यहाँ पे पड़े हैं, तो आईआरएल तक आने की मार्केट ताकत रखता है, क्योंकि आईआरएल बेसिकली क्या होता है ना, इम्बैलेंस जोन होता है। इम्बैलेंस जोन को मार्केट हमेशा रीबैलेंस करने होता है, एंड वहां से वो पुश दे देता है ऊपर की साइड। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये आईआरएल है, एक बुलिश एफवीजी है, मार्केट ऊपर गया अप ट्रेंड में, इसने एक पुल बैक लिया, एक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे एक बुलिश एफवीजी पेंडिंग पड़ा था, तो ये अपने लिए क्या है, इम्बैलेंस जोन। अब इसको मार्केट रीबैलेंस करना आएगा, राइट? ये अपने लिए आईआरएल है। तो ये आईआरएल तक अपन अगर काउंटर प्लान करते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक सोच सकते हैं। फिर जब भी आईआरएल डन होता है, आप यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके बाइंग की एंट्री ले सकते हो, एंड टारगेट आपका ईआरएल रहेगा। राइट ब्रो, आपको समझ जो आया जो आईआरएल ईआरएल? जो सबसे फर्स्ट IRL रहेगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। राइट, नहीं इसमें वो आपको सॉरी आईआरएल टारगेट का, रहेगा, सॉरी। इसमें आपको आईआरएल काफी सारे दिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक लेग में एक ही आईआरएल दिखेगा, आपको इसमें काफी सारे दिख सकते हैं। बट उसमें फिर आपको क्या तो अप्लाई करना है, ये क्वाड्रेंट्स, कि आपको कौन सा तो वाला। उसको कैसे फाइनल करेंगे, उसको क्वाड्रेंट्स लगा के फाइनल करेंगे कि हमें कौन सा IRL में अपने टारगेट्स रखने हैं। या करेक्ट, कौन से टारगेट्स रखना है या ओके फिर सर। कहां तक आने के मार्केट चांसेस रखता है, ये आपको बताता है क्वाड्रेंट्स एंड प्रीमियम डिस्काउंट्स वगैरह, ओटी। ठीक है, आपको सर क्लियर है अब? प्रीमियम डिस्काउंट तो मालूम है मुझे, हम्म, बट ये मतलब क्वाड्रेंट्स के बारे में तो अभी मतलब पूरा नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है प्रीमियम ओ सॉरी क्वाड्रेंट्स के बारे में, बट अभी ज्यादा नहीं मालूम। ओके, ये बेसिकली आपको टाइम के साथ सारी चीजें समझ आ जाएगी। एंड क्या है ना, अभी जैसे कि ये मैंने लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? जी अब मैं ये लाइव स्ट्रीम रोज होती है, तो उसके बेस पर मैं इनके बेस पर भी एनालिसिस करता हूँ, तो उसमें आपको और अच्छे समझ आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अभी तो मैं ये बनाकर दिखा रहा हूँ, उस टाइम अपन ये लाइव मार्केट में देखेंगे कि कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है ब्रो? पंकज ओके। और पंकज भाई ओके किसी को सर कोई ओके। दिक्कत या फिर कोई किसी कोई चीज एक है जो क्वेश्चन। समझ नहीं आई इसमें? हेलो सबको पंकज क्लियर भाई। है या ब्रो? बोलिए। पंकज भाई अगर OT लेवल पर OT। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ब्रो। हाँ। पंकज हेलो। भैया। जी भाई। अभी आ रही है आवाज?